हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कॉप एंड द एंथम का पार्ट 2। ये स्टोरी आपकी बुक सप्लीमेंट्री रीडर इन एलियन हैंड से ली गई है और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि सोपी किस तरह का पर्सन था जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, और वो अपने विंटर्स को प्रॉपरली स्पेंड करने के लिए, अच्छे से स्पेंड करने के लिए क्या क्या प्लान बनाता है, क्योंकि वो होमलेस है, उसके पास घर नहीं है और विंटर्स वो बिना घर के, बिना शेल्टर के स्पेंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो क्या प्लान बनाता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या क्या करता है और वो कैसे फेल हो जाता है, ये सभी हमने फर्स्ट पार्ट में जाना। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से सोपी जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे ऑपोजिट चीज़ें हो जाती हैं, और जब हम कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उसका ऑपोजिट होने लगता है हमारे साथ या ऑपोजिट हो जाता है तो उसे हम आयरनी कहते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो और वो ना हो कि उसका ऑपोजिट हो गया हो, तो आप ऐसे इंसिडेंट को हमसे ज़रूर शेयर करें। आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम सभी उसे पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कैसे कैसे इंसिडेंट्स आयरनी के हमारे साथ होते रहते हैं। So let us see what next is happening in the story. Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway Street. अब वो जहाँ पे था, जिस स्ट्रीट पे था, वहाँ एक और रेस्टोरेंट था। ये उतना अच्छा नहीं था जो कि ब्रॉडवे स्ट्रीट वाला रेस्टोरेंट था जहाँ की वो सबसे पहले गया था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। यहाँ जाने वाले लोग उतने ज़्यादा रिच नहीं थे जितने ज़्यादा रिच लोग ब्रॉडवे स्ट्रीट वाले रेस्टोरेंट पे जाया करते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और इसका खाना भी बहुत अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। जब इसमें जाने लगा सोपी ये वाले रेस्टोरेंट में, तो वो जैसा था अपने पुराने कपड़ों में, पुराने जूतों में ही वो अंदर गया और उसे किसी ने भी नहीं रोका। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वो एक टेबल पे बैठता है, उसे एक टेबल भी मिल जाती है और फिर जल्दी ही वो क्या कर रहा होता है, एक बढ़िया सा डिनर कर रहा होता है। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a cop, said Sophie. जब उसका खाना हो गया तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अपना काम करो और कॉप को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। और मैं अपने आप को यहाँ पे सोपी जो है जेंटलमैन बोलता है, वो कहता है डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, मुझे इंतज़ार मत करवाओ, जल्दी से काम करो और एक कॉप को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। तो वेटर कहता नहीं, कॉप को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, और वो दूसरे वेटर को बुलाता है। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और दोनों ने मिलके क्या किया, सोपी को बाहर हार्ड स्ट्रीट पे फेंक दिया। अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, अपने लेफ्ट ईयर की साइड से सोपी हार्ड स्ट्रीट पे गिरा, बाहर रेस्टोरेंट के। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम। वो धीरे धीरे उठा, जैसे कि अपने बॉडी का एक पार्ट एक बार में उठा रहा हो। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, और जो भी डस्ट लग गई थी उसके कपड़ों पे उसे साफ किया सोपी ने। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। और अब उसे क्या लग रहा था कि उसका जो जेल जाने का सपना है वो बस एक अच्छा सा सपना ही रह गया है। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। और जिस आइलैंड पे वो जाना चाहता था वो अब उसे बहुत ही दूर नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो वो वहां जा ही नहीं पा रहा है। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। और एक कॉप ये सब देख रहा होता है कि सोपी को बाहर फेंक दिया गया, फिर भी वो वहां खड़ा रहा और वो ये देख के हंसा और वो दूर चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोपी फिर से अपनी मिशन की ओर चल पड़ा। उसका मिशन क्या था कि किसी भी तरह से कुछ ऐसा करो कि कॉप्स उसे अरेस्ट करें और वो ब्लैकवेल्स आइलैंड वाली जेल में भेजा जाए। When he stopped, he was near several theaters. और इस बार जब वो रुका तो वो कहाँ रुका, वहाँ पे कई थिएटर्स थे। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. और ये शहर का ऐसा पार्ट था जहाँ पे कि स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, स्ट्रीट्स जो हैं ज़्यादा अच्छे से लाइटेड होती हैं और जो हार्ट्स हैं, लोगों के जो दिल हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, खुशियों से भरे होते हैं सिटी के बाकी के पार्ट्स के कंपैरिजन में।
women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. और यहाँ पे जो लोग उसे दिख रहे थे, आदमी और औरत, वो सभी अच्छे से महंगे महंगे कोट्स पहने हुए थे और खुशी खुशी हैप्पीली विंटर एयर में घूम रहे थे. क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे तो उन्हें ठंड लग ही नहीं रही थी और वो आराम से विंटर एंजॉय कर रहे थे. A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. और ये बात सोच के कि आज तो लग रहा है मुझे कोई कॉप अरेस्ट ही नहीं करेगा, सोपी को थोड़ा डर लगा. Then he came to another cop standing in front of a big theater. वो अब देखता है कि एक जो बिग थिएटर है, बड़ा सा जो थिएटर है, वहाँ पे एक कॉप खड़ा है. वो उसके पास जाता है. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. और सोपी सोचता है कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के जेल जाने की बजाय मैं कुछ और ट्राई करता हूँ. फिर वो क्या करता है? ही बिगैन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. और वो इस तरह से चिल्लाने लगा जैसे कि उसने बहुत ही सारा अल्कोहल कंज्यूम किया हो. हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. और वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था जितना जोर से वो चिल्ला सकता था. He danced, he cried out. वो नाचने लगा, वो शोर मचाने लगा कॉप के सामने ही. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him. तो इस पे कॉप का क्या रिएक्शन था? कॉप ने सोपी की तरफ अपनी पीठ कर ली और एक आदमी जो उसके साइड में खड़ा था उससे कहता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज. ये उन कॉलेज बॉयज में से ही एक होगा. ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. और ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा. ये कॉप ने किसके बारे में बोला? सोपी के बारे में बोला. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. और हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि उन्हें चिल्लाने दो. मीन्स कॉप दूसरे आदमी से कहता है सोपी के बारे में, जो कि वियर्ड हरकतें कर रहा होता है कॉप के सामने, कि हमें इसे अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं है. ये कॉलेज बॉयज़ में से ही होगा कोई, और ये कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी को. सोपी वॉज क्वाइट. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. सोपी अब शांत हो गया. अब वो सोचने लगा, क्या आज मुझे कोई भी कॉप नहीं टच करेगा, अरेस्ट नहीं करेगा. He began to think of the island as if it were as far away as a star. अब उसे क्या लगने लगा कि जो आइलैंड जिसके बारे में वो बहुत ही देर से सोच रहा है, जहाँ वो जाना चाहता है अपने विंटर्स को स्पेंड करने के लिए, वो अब इतना दूर नजर आने लगा जितने दूर की क्या होते हैं, स्टार्स. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. जो पतला सा कोट उसने पहना हुआ था उसने अपने चारों तरफ उसे खींचा. बहुत ही ठंडी हवा थी. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. हवा बहुत ही ठंडी थी. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. फिर वो क्या देखता है कि एक शॉप में एक आदमी है जो कि न्यूज़पेपर बाय कर रहा है, खरीद रहा है. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उस आदमी का जो अम्ब्रेला है वो डोर की पास, डोर की हेल्प से लगा के उस आदमी ने उसे खड़ा किया हुआ है. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. सोपी वहाँ पहुँचता है और उसने क्या किया, छाता उठाया वहाँ से और वहाँ से धीरे धीरे निकल पड़ा. यानी कि सोपी ने यहाँ चोरी की. किसकी? छाते की. The man followed him quickly. My umbrella, he said. जिस आदमी का वो अम्ब्रेला था वो सोपी के पीछे पीछे आता है और उसे कहता है, My umbrella, ये मेरा छाता है. Oh, is it? सेड सोपी. सोपी कहता है, अच्छा आपका अम्ब्रेला है. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. आप एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते. आई टुक इट. मैंने आपका छाता ले लिया है. योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. मैंने ले लिया है आपका अम्ब्रेला. आप एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते. देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. वो देखो कॉर्नर पे एक कॉप खड़ा है. सोपी खुद बता रहा है उस मैन को कॉप के बारे में. द मैन वॉकड मोर स्लोली. और आदमी और स्लो चला. सोपी डिड द सेम. सोपी भी धीरे चलने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेज चलूं और मैं दूर हो जाऊं तो कॉप मुझे पकड़ ना पाए. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. सोपी के अंदर ये ख्याल आ रहा था कि इस बार भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. किस में? अपने मिशन में. कौन से मिशन में? अरेस्ट होने के मिशन में. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. और जो कॉप वहाँ पे खड़ा था जिसकी तरफ सोपी ने इशारा किया था उसने इन दोनों आदमियों की ओर देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन. इस पे अम्ब्रेला मैन कहता है, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी. तो अम्ब्रेला मैन कहता है, जो कि लगा कि अम्ब्रेला का ओनर है, वो रियल में अम्ब्रेला का ओनर था ही नहीं.
तो वो सोपी को कहता है कि अगर ये अम्ब्रेला आपका है तो मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपका अम्ब्रेला ले लिया। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। वो कहता है कि मुझे ये अम्ब्रेला एक रेस्टोरेंट में मिला आज सुबह। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो वो आदमी कहता है कि अगर आपको लगता है कि ये आपका है तो ठीक है, ये आपका ही होगा। इट्स माइन क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। और वो जोर से चिल्लाता है, ये मेरा है अम्ब्रेला। और सोपी की वॉइस में एंगर था इस वक्त। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। और जो अम्ब्रेला मैन था वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। The cop helped a lady across the street. Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. और वो जो कॉप था जो इन दोनों की ओर देख रहा था, वो एक लेडी को स्ट्रीट क्रॉस करने में हेल्प करता है। सोपी ईस्ट की ओर चल पड़ता है और वहाँ जाके वो अम्ब्रेला को इतनी दूर फेंकता है जितनी दूर की वो फेंक सकता है। और वो क्यों फेंकता है? बिकॉज अगेन उसका जो प्लान है अरेस्ट होने का वो फ्लॉप हो गया होता है और वो गुस्से में होता है। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम। और वो अपने आप से बातें करने लगा कॉप्स के बारे में, और वो जो भी कॉप्स के बारे में सोचता था वो अपने आप को ही बताने लगता है। Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. और वो क्या सोच रहा है कि अब मैं अरेस्ट होना चाह रहा हूँ तो कॉप्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई किंग हूँ और मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। ये सोपी का बिलीव था। ये सोपी जो है बड़बड़ा रहा था अपने आप से। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। एंड में सोपी पहुंचता है एक बहुत ही शांत स्ट्रीट पे जो कि सिटी के साइड में होती है, मीन्स एक एंड की तरफ होती है। ही टर्न्ड हियर एंड बिगैन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर। अब वो यहाँ से टर्न लेता है और वो मेडिसिन स्क्वायर जहाँ से कि उसने चलना शुरू किया था वहाँ जाने लगता है। वहाँ जाने के लिए वो साउथ की ओर टर्न लेता है। ही वॉज गोइंग होम ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। अब वो कहाँ जा रहा था? अपने घर जा रहा था। और उसका घर क्या था? बस एक सीट जो कि उस मेडिसिन स्क्वायर पार्क में थी जहाँ पे सोपी इनिशियली कहानी के शुरू में बैठा हुआ था। बट एट वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। बट एक क्वाइट सा कॉर्नर था, बहुत ही शांत कॉर्नर था, वहाँ सोपी रुकता है। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। और उसका बचपन का घर यहाँ पे उसे दिखता है जो कि यहीं पे था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। और एक विंडो से उसे हल्की हल्की रोशनी आती हुई दिखी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो कि उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पे कि उसने बहुत से अच्छे मोमेंट्स, अच्छे पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और तभी क्या होता है? बहुत ही अच्छा सा संगीत आता है सोपी तक और सोपी वहीं पे खड़ा रह जाता है क्योंकि वो उस संगीत की तरफ, उस म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो गया होता है। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। आसमान में चांद निकला हुआ था और वो बहुत ही पीसफुल और ब्राइट सा नजर आ रहा था। देयर वर ओनली फ्यू पीपल पासिंग। बहुत ही कम लोग उधर आ जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम। वो ऊपर आसमान में चिड़ियों को भी सुन सकता था। इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ही शांति थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर। और जो रूम से, जहाँ से लाइट आ रही थी, वहाँ से जो म्यूजिक आ रहा था उसने सोपी को वहीं पे बांध के रखा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो। क्यों? क्योंकि सोपी को लगा कि वो इस म्यूजिक को बहुत पहले से जानता है कि ये क्या है। इन दोज डेज his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. सोपी ने भी अपनी लाइफ में ऐसे दिन देखे थे जब कि उसकी लाइफ में कई चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि रिलेशंस लाइक मदर एंड फ्लावर्स, और हाई होप्स टूवर्ड्स लाइफ हुआ करता था, और फ्रेंड्स थे उसकी लाइफ में। क्लीन थॉट्स मीन्स अच्छे थॉट्स आया करते थे उसके मन में। ऑब्वियसली जब वो अपनी लाइफ से खुश था तो उसके मन में अच्छे अच्छे थॉट्स आया करते थे। एंड इवन ही हैड क्लीन क्लोथ्स ऑल्सो टू वेयर।
देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। और ये सब सोच के अचानक से एक वंडरफुल सा चेंज आता है उसके सोल में, उसके मन में, उसके ख्यालों में। एक बहुत ही सडन सा वंडरफुल चेंज आता है। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। और उसे ये बात सोच के डर भी लगा कि वो कितना नीचे गिर चुका है, वो कितना बदल चुका है, कितना बुरा इंसान बन चुका है कि अब वो जेल जाने के लिए क्राइम पे क्राइम किए जा रहा है, जिससे कि वो अपने विंटर्स गुजार सके। उसे अपने आप पे बहुत ही गुस्सा आया, अपने आप से उसे बहुत बुरा फील हुआ। He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind। और उसने फिर सोचा किसके बारे में? वो दिन जो उसने वेस्ट कर दिए, जिसमें कि वो कुछ फ्रूटफुल काम कर सकता था। His wrong desires, और अपने बुरे इरादों के बारे में उसने सोचा। His dead hopes, और उम्मीदें जो उसकी मर चुकी थी लाइफ से, उनके बारे में सोचा। और ये भी सोचा कि कैसे उसने अपने दिमाग की शक्ति खो दी है। इट मीन्स कि उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि वो कितना अच्छा इंसान हुआ करता था, अब वो इतना नीचे गिर गया है कि वो सेल्फिश हो गया है, लोगों को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, जिससे कि वो जेल पहुंचे और वहां पे उसे आराम की जिंदगी मिले। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और इसी मोमेंट में उसके दिल से एक जवाब आया इस चेंज के लिए। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। और क्या जवाब आया? कि उसे अब अपनी लाइफ चेंज करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपनी सिचुएशंस, अपनी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उससे फाइट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अगर हमारा टाइम बुरा चल रहा है, हमारे डेज बुरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बस उसको लेके रोते रहें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करेगा आउट ऑफ द मड, और वो अपने आप को इस दलदल से, इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। और वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा फिर से, जैसा कि वो पहले हुआ करता था। सोपी सोचता है कि अभी भी वक्त है। देर वॉज टाइम, ही वॉज यंग इनफ। अभी भी उसके पास बहुत समय है और वो यंग ही है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट। वो जो उसका पुराना पर्पज इन लाइफ था, जो उसे अपनी लाइफ से पहले एक्सपेक्टेशंस थी, जो उसने गोल्स बनाए थे अपने लिए, तो उन सभी को पूरा करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए उसके पास अभी भी टाइम था। वो यंग था। तो सोपी डिसाइड करता है कि अब वो ऐसा करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। और जो स्वीट म्यूजिक उस रूम से आ रहा था उसने सोपी को चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। और उसने डिसाइड किया कि कल मैं काम की तलाश शुरू करूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। और उसे ये भी याद आता है कि एक आदमी ने उसे एक बार जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। और सोपी ट्राई करेगा उस आदमी को ढूंढने की कल। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड। और सोपी भी इस दुनिया में कुछ बन के दिखाएगा और ये काम वो सर्टेनली करेगा। ये सभी चीज़ें सोपी वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा था। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। तभी वो फील करता है एक हाथ अपने आर्म पे। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। और जब वो देखता है तो क्या था? ये एक कॉप था। एक कॉप का फेस उसे नजर आता है। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे हैंग आउट कर रहे हो? आज द कॉप। कॉप ने उससे सवाल किया। नथिंग सेड सोपी। सोपी कहता नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप। कॉप कहते तुम्हें लग रहा है तुम ये कहोगे और मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगैन टू आर्ग्यू। अब जैसा कि सोपी में नई एनर्जी आ गई थी, नई पावर आ गई थी, दैट आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ, आई एम गोइंग टू डू वेल इन माई लाइफ, मैं अपने पुराने गोल्स को अचीव करने वाला हूँ, तो बहुत ही एंथुजियाज्म, बहुत ही उत्साह से भरा हुआ था सोपी। तो वो कॉप से आर्ग्यू करने लगता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी अगर कोई न्यूयॉर्क के कॉप यानी पुलिस वालों से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। कम अलाउ सेड द कॉप। तो कॉप कहता है चलो मेरे साथ।
3 months prison to Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. Next morning क्या होता है, सोपी को जज के सामने पेश किया जाता है और उसे 3 महीने की ब्लैकवेल्स आइलैंड की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि किस तरह से सोपी, जो कि इनिशियली ट्राई कर रहा होता है 3 महीने की सज़ा उसे मिल जाए ब्लैकवेल्स आइलैंड पे, जिससे कि वो अपने विंटर्स अच्छे से स्पेंड कर सके, उसके साथ ऐसा नहीं होता है और इसके लिए उसने कई तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी की, बट कॉप्स ने उसे नोटिस नहीं किया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट वी फाइंड कि ही हैड अ सडन चेंज ऑफ हार्ट, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि अब से बस मैं अच्छा काम करूँगा, जिस आदमी ने मुझे जॉब ऑफ़र की थी मैं वहाँ जाऊँगा और मैं उससे काम मांगूंगा, मैं अपने सारे पुराने काम बंद कर दूंगा, लोगों को चीट करना बंद कर दूंगा। ये सब डिसाइड करके जब वो इरादा अपना मजबूत कर लेता है तभी वो फील करता है एक हाथ अपने हाथ पे और वो क्या पाता है कि एक कॉप है। और जैसा कि अभी सोपी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था तो वो उस कॉप से आर्ग्यूमेंट कर लेता है और फिर क्या होता है, वो कॉप उसे अरेस्ट कर लेता है और जज उसे 3 महीने की सज़ा सुनाता है, कहाँ की, ब्लैकवेल्स आइलैंड की। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, जब सोपी जाना चाह रहा था तब तो उसे नहीं मिल रहा था अरेस्ट होने का मौका, बट इन द एंड जब उसका माइंड चेंज हो जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है। तो हमने इस कहानी में ये भी सीखा कि किस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से लड़ने की, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लें, जिससे कि आपको बाकी के लेसन्स और पोएम्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।